अरे तुम दोनों कौन हो? कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही बैठे थे। अरे कोई बात है, परेशानी है क्या? आप लोग कोई एड्रेस भूल गए हैं क्या? नहीं साहब, एड्रेस नहीं भूले, बस ऐसे ही बैठे हुए थे। कुछ काम के तलाश में आए थे। यहाँ का ही एड्रेस दे रखा था मालिक ने, लेकिन वो तो मिले नहीं, काम भी कुछ मिला नहीं और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। गांव वापस कैसे जाएं? सारा पैसा किराए में दे दिया साहब। साहब क्या बताएं, बहुत परेशान हैं हम लोग इस समय। मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बना लेती है और मैं भी एक नंबर का ड्राइवर हूँ। इस शहर में कोई मदद करने वाला भी नहीं है और साहब रात भी बहुत हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। हाँ साहब, पिताजी सही कह रहे हैं। अच्छा, वैसे आपको खाना बनाना आता है क्या? और खाने में क्या क्या बना लेती है? साहब जो कहेंगे वो बना देंगे, सब कुछ बना लेते हैं साहब। अच्छा, कितना तनख्वाह मिलता है आपको? साहब यही 8 से 9 हज़ार। अगर आप साहब कहीं नौकरी दिलवा सकें तो दिलवा दीजिए, लगवा दीजिए काम पे, आपकी मेहरबानी होगी। मैं वापस गांव चली जाती, पर मेरे पापा को कैंसर है अच्छा, और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हम काम ढूंढने के लिए आए इस शहर में और अभी तक कुछ काम नहीं है। और साहब गांव में कोई इलाज करा नहीं सकता और पापा का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तुम लोगों की स्थिति तो बहुत खराब चल रही है, तुम लोगों को तो मदद की ज़रूरत है। और अंकल आप तो बहुत धनभाग्य हैं, कितनी अच्छी बेटी आपको मिली है जो इतना मेहनत करने के लिए तैयार है। और अंकल जी, आपकी बेटी तो बेटों से भी बढ़कर है। और अंकल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी बेटी इतनी हिम्मत वाली हो उसको चिंता करने की क्या ज़रूरत। वैसे आप खाना अच्छा बनाती हैं तो आप खाना बना लीजिएगा, और वैसे गाड़ी तो मैं खुद ही चला लेता हूँ, लेकिन आपको ड्राइवर की नौकरी पर रख लूँगा। अच्छा साहब, आप रख लेंगे काम पे हमको? बस साहब, ले देकर हम ही दोनों बाप बेटी हैं और पत्नी थी, वो 5 साल पहले उसका निधन हो गया। साहब हम लोग तो बहुत परेशान थे कि इतने बड़े शहर में कहाँ जाएंगे, क्या होगा हम लोगों का। आप तो हम लोगों के लिए एकदम भगवान बनकर आ गए, बहुत शुक्र है उसका। और रही बात रहने की, तो मेरा घर बहुत बड़ा है, आप लोग मेरे घर में रह जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।